आज की इस वीडियो में मैं आपको सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो सिद्धियां क्या होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, कैसे बनती हैं, इनसे काम कैसे कराया जाता है और अपनी सिद्धियों को और भी शक्तिशाली कैसे बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में ये सभी बातें मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता या सफलता प्राप्त होना। जब कोई व्यक्ति या साधक योग, तप, मंत्र जाप, ध्यान या भक्ति के माध्यम से अपने इष्ट से, अपने देवी देवताओं से जुड़ता है या किसी देवीय ऊर्जा या चेतना के साथ उसका एकाकार हो जाता है, तो उसे उस ऊर्जा से, अपने देवी देवताओं से या अपने इष्ट से एक विशेष ज्ञान या एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है और इसी अवस्था को सिद्धि कहा जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो जब कोई व्यक्ति या साधक किसी शक्ति के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाता है कि वो शक्ति उससे प्रसन्न हो जाती है, उससे खुश हो जाती है या उसके नियंत्रण में आ जाती है, तो उसे ही सिद्धि कहते हैं। साथियों, सिद्धि कोई जादू नहीं है। सिद्धियां प्राप्त होती हैं लगातार साधना करने से, सच्चे मन की भक्ति से, नियम, संयम और विश्वास से। जब कोई साधक बार बार एक ही साधना को, चालीसा को या एक ही मंत्र का जाप पूर्ण निष्ठा से करता है, सच्चे मन से करता है, तो उस साधना की ऊर्जा उसके भीतर स्थिर हो जाती है। फिर उसका हर विचार, वचन और कर्म देवीय शक्ति से जुड़ जाता है। फिर उस मंत्र की, उस साधना की ऊर्जा उसके भीतर जीवित हो जाती है। फिर वही मंत्र उसके लिए तुरंत प्रभावशाली, शक्तिशाली बन जाता है और इसे ही कहा जाता है कि साधक को सिद्धि प्राप्त हो गई है। सिद्धियां प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, जैसे मंत्र साधना से सिद्धि प्राप्त होती है, योग और ध्यान से सिद्धि प्राप्त होती है, तप, सेवा और सच्ची भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी बीज मंत्र का या विशिष्ट मंत्र का नियम पूर्वक, शुद्ध उच्चारण और भावना पूर्वक जाप किया जाए तो उस मंत्र की शक्ति साधक के भीतर प्रकट हो जाती है और यही मंत्र सिद्धि कहलाती है। कई बार सिद्धियां साधना से नहीं बल्कि भक्ति और निस्वार्थ सेवा से भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न होते हैं, तो वे साधक को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे व्यक्ति के कुछ किए बिना भी कार्य सिद्ध होने लगते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, देव दर्शन होने लगते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हर मंत्र, हर तपस्या, हर चालीसा, हर ध्यान एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा निरंतर, नियमित रूप से जब और शुद्ध भाव से बढ़ती जाती है तो वह साधक के सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा होती रहती है। धीरे धीरे वही ऊर्जा संवेदनशील, जीवन, चेतना बन जाती है, यानी वह शक्ति अब साधक की इच्छा से कार्य करने लगती है। इसीलिए हमारे काम बनते चले जाते हैं। साथियों, सच्ची सिद्धि कभी भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती। वह केवल सद्भावना, रक्षा या कल्याण के लिए कार्य करती है, रक्षा करती है, साधक के काम बनाती है और उसे आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। साथियों, अब बात करते हैं कि अपनी शक्तियों, अपनी सिद्धियों को और भी शक्तिशाली कैसे बनाया जाए।
जिससे हम दूसरों के काम आ सकें, दूसरों का कल्याण कर सके और हमारी शक्ति कभी कम ना हो। साथियों, सिद्धि की शक्तियां बढ़ाने के 5 मुख्य नियम माने जाते हैं। अगर आप और भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको नियमित साधना जरूर करनी चाहिए, मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, अपने इष्ट के दर्शन करने चाहिए, ध्यान, भक्ति और साधना कभी रुकनी नहीं चाहिए। रोज का अभ्यास सिद्धि को स्थायी बनाता है। आप और भी पावरफुल बनते हैं और आपकी शक्तियां बढ़ती हैं। दूसरा, तामसिक भोजन, नशा, क्रोध और झूठ ये सिद्धि की शक्ति को घटाते हैं। सात्विक आहार, सत्य, वचन, शांति और ब्रह्मचर्य का पालन करने से सिद्धि की ताकत और साधक का तेज बढ़ता है। तीसरा है गुरु का आशीर्वाद। साथियों, बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधना अधूरी रहती है। सच्चा गुरु आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है और आप नहीं भटकते। चौथा है सेवा और करुणा। साथियों, जब आप अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई में करते हैं तो वह शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा दूसरों की भलाई करें, लालच कभी ना करें। पांचवा है मौन और संयम। साथियों, सिद्धि को कभी दिखाना नहीं चाहिए। हमेशा शांत रहें, चुप रहें। मौन साधक की शक्ति को भीतर संचित रखता है और साधक की शक्ति बढ़ती है। दिखावे से हमेशा दूर रहें। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखें और चुपचाप अपनी साधना करते रहें। ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करें, अपने इष्ट की चालीसा का पाठ करें, उनके व्रत करें, उनके नाम की अखंड ज्योत अपने घर में जलाया करें। हफ्ते में एक बार उनके मंदिर जरूर जाएं। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने इष्ट को कभी न भूलें। साथियों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।